ये बात रोज रोशन की तरह आया थी कि वो महज सब्जी बीच कर अपनी बहन की तालीम के अखराजात पूरे नहीं कर सकता था। लिहाजा इसने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा रखा था और किराए की मद में मिलने वाली रकम वो फकत बहन की तालीम पर खर्च करता था। बाकी जो कुछ बच जाता वो जमा करके रख लेता, जबकि अपनी मजदूरी से वो बहन की ख्वाहिशात और खुराक पूरी करता था। गरीब गुरबा की इस कॉलोनी में जो चंद सफ़ेद पोश घराने थे, इनकी लड़कियों से भी अच्छे और महंगे कपड़े अपनी बहन को दिलाता था। इसकी बहन को मुख्तलिफ परिंदों के पर जमा करने का बहुत शौक था, लिहाजा वो अपनी मेहनत मजदूरी के दौरान मिलने वाले परिंदों के पर भी जमा करता। इसके अलावा शिकारी हजरात से भी राब्ते में रहता। वो जब भी कोई परिंदा शिकार करके लाते तो शाह मीर फैसल जाकर इस परिंदे का नाम, खुसूसियात, इसका मस्कन तफसीलात के साथ पूछने के बाद वो पर लाकर अपनी बहन को देता। इबरतनाक वाकया और परिंदे का नाम भी बताता। साथ ही इसने एक डायरी बना रखी थी जिस पर वो ये दर्ज करता था कि फुला परिंदे का पर उसने किस जगह, किस शख्स और कितनी मेहनत से लिया। अपनी बहन की खुशियों की खातिर की गई तगोदो का उसने कभी हिसाब नहीं रखा था। बस इसकी बहन के चेहरे पर छाई खुशियों भरी मुस्कुराहट ही इसकी तमाम मेहनत का फल थी। महल्ले का सबसे शरीफ अलनफ्स नौजवान शाह मीर फैसल था। तकरीबन तमाम महल्लेदार इससे खुश थे, सिवाय चंद एक इसके हम उम्रबाश लड़कों के जिनकी उसे कोई परवाह न थी। दूसरी तरफ वो बहन जिसकी खुशियों की खातिर अपनी दिहाड़ी छोड़कर वो परिंदों के पर जमा करने चला जाया करता था। इसी बहन ने भाई की गैर मौजूदगी में अपने किरायादार से राव और रस्म बढ़ा ली, जो बाद अज़ां नाजायज़ ताल्लुकात में बदल गई है। इन ताल्लुकात की खबर शाह मीर फैसल को भी हो गई, मगर उसने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय अपनी बहन से तस्दीक कर लेना बेहतर समझा। लिहाजा जब इसने अपनी बहन से इस मुतालिक बात की तो इसकी बहन न सिर्फ साफ मकर गई, बल्कि अपनी मरी हुई माँ की कसम भी खाई कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर कहते हैं न कि निकला हुआ चांद किसी से नहीं छुपता। बिल्कुल इसी तरह ये बात भी ज्यादा दिन तक शाह मीर फैसल की नजरों से ओझल ना रह किसी। और एक दिन जब वो फेरी करने के लिए गया तो अपनी रकम घर भूल गया। रेड़ी किसी साथी के हवाले करके वो घर से रकम उठाने आया तो इसने अपने किराएदार को अपने घर से निकलते देख लिया और अपनी गैर मौजूदगी में किराएदार को घर से निकलता देखकर उसे यकीन हो गया कि महल्ले वाले ठीक कहते हैं। मगर उसने सुबह सुबह अपनी बहन से इस मौजू पर कोई बात न की और रकम उठाकर घर से निकल गया। शाम को आते ही सबसे पहले उसने किराएदार को 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली करने का कहा और फिर अपनी बहन से इस बाबत सवाल किया कि आज सुबह मेरी गैर मौजूदगी में ये किराएदार घर क्यों आया था। फहमीदा फैसल ने अब भी अपने गुनाह अपने भाई से छुपाते हुए कहा कि हमारे कमरे में रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा था, जिसे देखकर मैंने सांप समझ लिया और डर गई तो किराएदार को आवाज दी। इसने आकर देखा तो रस्सी का टुकड़ा था। शाह मीर के दिल में वसवसा पैदा हो चुका था, मगर अब की बार भी वो बहन की वजाहत पर मुतमईन हो गया और उसने बजाय तहकीक करने के बाद को रफ दफ कर दिया, क्योंकि किरायादार घर छोड़कर दूसरी गली में मुंतकिल हो चुका था। दूसरी तरफ उसकी बहन और किरायादार गुना लज्जत के इतने आदी हो चुके थे कि अब किराएदार न आता तो उसकी बहन घर से एकेडमी पढ़ाने के नाम पर निकलती और जाकर अपने महबूब के साथ वक्त गुजारती। शाह मीर फैसल अपनी बहन को किराएदार के पास अपनी आंखों से जाते देखा तो इसके पीछे मौके पर पहुंच गया, जहां वो दोनों अपनी हवस बुझाने में मसरूफ थे। शाह मीर फैसल ने अपनी बहन को घर जाने का कहा तो इसकी बहन ने साफ साफ इनकार कर दिया और अपने महबूब से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया, बसूरत दीगर कोर्ट मैरिज करने की धमकी दी। शाह मीर के पास इस वक्त बात को टालने के सिवा कोई चारा न था, लिहाजा इसने बहन की बात बज़ाहिर मान ली और इसे घर लेकर आ गया। घर आकर वो अपनी बहन से इंतहाई सख्ती से पेश आया। साबिका किराएदार के साथ इसकी शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। दलील ये दी कि जो कि शख्स निकाह तक इंतजार नहीं कर सका और तुम्हें पाकीज़ा नहीं रहने दिया, वो शख्स शादी के बाद भी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। इसकी बहन ने यह दलील मानने से इनकार कर दिया तो शाह मीर फैसल ने अपनी बहन से मोबाइल छीन लिया। इसे अब कमरे में बंद कर लाक लगाकर काम पर जाने लगा। न जाने किस तरह इसकी बहन ने अपने महबूब से राब्ता दोबारा बहाल कर लिया
और अपने भाई को जान से मरवाने पर रजामंद हो गए। इसके लिए एक किराए के कातिल का इंतजाम किया गया, जिसको पैसों के एवज वो सोने की चीन और अंगूठी दी गई, जो शाह मीर फैसल ने बड़ी शौक से अपनी बहन को बनवा कर दी थी। नसीहत आमोज उर्दू वाक़यात। आज जब शाह मीर फैसल कहीं से अपनी बहन के लिए सफ़ेद मोर के पंख ला रहा था, तो घर की दहलीज के ऐन सामने इसे कलाशनिकोव की गोलियों से भून दिया गया। पहली गोली लगने पर वो घर की तरफ भागा, मगर मुंह के बिल गिर पड़ा। कातिल जिसने कत्ल के पैसे ली थे, वो शाह मीर के सर पर पहुंचा और उसको सीधा किया और पूरा ब्रेस्ट इसके सीने में उतार दिया। महल्ले में मौजूद इक्का दुक्का मर्द फायरिंग की आवाज़ सुन घरों में दबक कर बैठ गए। जब आवाज़ बंद हो गई तो काफ़ी देर बाद फहमीदा फैसल ने दरवाज़ा खोलकर रोना पीटना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ सुनकर महल्ले की बाकी औरतें भी बाहर निकल आईं, साथ ही कुछ बुजुर्ग मर्द भी बाहर आ गए। जब लोगों ने शाह मीर फैसल की लाश देखी तो हर कोई यूं रोने लगा जैसे उनका सगा बेटा मर गया हो। पुलिस को इत्तला दी गई। महल्ले के लोगों ने सीधा उसकी बहन पर शक का इजहार किया। फहमीदा फैसल पुलिस के सवालात के सामने चंद मिनट भी न टुक पाए और अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने अपने आशिक के जरिए किराए के कातिल का इंतजाम किया। किराए का कातिल इसी महल्ले का एक ओबाश लड़का था। यूं फहमीदा फैसल, इसका आशिक और किराए का कातिल तीनों गिरफ्तार होकर अपने अंजाम को पहुंच गए। मगर फहमीदा के अमल ने साबित कर दिया, औरत जब बहकावे में आ जाए